बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल इंग्लिश में आज हमारा लास्ट टेंस है। आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फ्यूचर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फ्यूचर टेंस क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में हम खड़े होकर जो आने वाले वक्त के बारे में हम सोचते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये करेंगे, चाहे आने वाला वक्त वो अगले 2 घंटों बाद की बात हो, तो वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में काम जो जारी रहता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, कि कितना लंबा अरसा कुछ चीज़ या कोई काम जो है वो फ्यूचर में जारी रहता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन गोइंग ऑन इन फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। यहाँ पे 10 ईयर्स अगो है, 9 जुलाई है और नेक्स्ट जुलाई है। ठीक है, 10 ईयर्स अगो क्या है, 10 ईयर्स अगो जो है वो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, 9 जुलाई क्या है, ये प्रेजेंट टाइम है आपका। और नेक्स्ट जुलाई क्या है, फ्यूचर टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब नौ अब आपका काम जो है वो नेक्स्ट जुलाई तक, ठीक है, जो जारी रहेगा वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होगा। ठीक है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। अब नेक्स्ट जुलाई आपको समझ आ गया है कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा 1 साल तक। इसके बाद इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, इसकी फॉर्मेशन की। आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन आएगा। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, विल हैव आया था सिर्फ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विल हैव बीन है। ठीक है, विल हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ क्या है, आई एन जी है। ठीक है, आई विल हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। वी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दे विल हैव बीन गोइंग टू लाहौर। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, अब इसके आते हैं यूजेस पे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, पहले एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी ख़ास वक्त के लिए, जैसे नेक्स्ट नवंबर। यहाँ पे नेक्स्ट नवंबर क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर, विल हैव बीन लिविंग क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह बिफोर एन अदर एक्शन, ठीक है, दूसरे एक्शन से पहले जो काम होता है उसके लिए। बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, ठीक है, आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे सो आई विल बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, कि गेस्ट जो थे उनके अराइवल से पहले, ठीक है, कुकिंग की है, एंड आई विल बी एग्जॉस्टेड। तो विल हैव बीन कुकिंग क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और बाय द टाइम गेस्ट क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम अराइवल का स्पेसिफिक टाइम है। इस तरह अब जब कॉमन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कॉमन एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, बाय दिस सैटरडे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो है वो डे आ सकता है। ठीक है, बाय नेक्स्ट, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसके अलावा अगर बाय के अलावा हम सिंपल दिस वीक, नेक्स्ट समर, ठीक है, बाय 2025, ठीक है, फॉर और सिंस, ये आपको पता है, पहले भी फॉर और सिंस जो है वो मैंने आपको समझा दी है कि फॉर और सिंस के इस्तेमाल, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो लाइक ऑल कंटिन्यूस टेंस इन इंग्लिश इंक्लूडिंग दिस टेंस आल्सो, ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, कि इस टेंस में जो कंटिन्यूस टेंस है, चाहे आपको पहले मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, या फ्यूचर हो, ठीक है, हम स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, डायनामिक वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, एंड वी कैन नॉट यूज स्टेटिव वर्ब्स इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं, जो किसी स्टेट को, चाहे वो मेंटल स्टेट हो, इमोशनल स्टेट हो, ठीक है, सिचुएशन को जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी है मेंटल स्टेट की, नो है, बिलीव है, रियलाइज़ है, लव है, हेट है, प्रेफर है। ठीक है, इस तरह पोजेशन के लिए ओन है, बिलोंग है। ठीक है, इनके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है,
इसके बाद अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स में अब क्या है कि आई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में क्या होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया विल हैव बीन फ्लाइंग, ठीक है। आई विल हैव बीन फ्लाइंग टू इस्लामाबाद, ठीक है। आई विल ना, जहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग टू इस्लामाबाद, ठीक है। विल आई हैव बीन फ्लाइंग टू इस्लामाबाद, ठीक है। और एंड पे क्या है, जो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स होंगी उनमें क्या होगा, एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने अब क्या लगाना है, विल हैव बीन लगाना है, ठीक है। नेगेटिव वे में विल नॉट हैव बीन। और जो इंटेरोगेटिव मार्क्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें क्या होगा, उनमें जो विल है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि इसको शार्ट कैसे करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहाँ पे आई विल होगा, ठीक है, आई विल हैव बीन अब हमारे पास पूरा है ना, इसी तरह ही विल हैव बीन। आई विल की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, आई के पास अपोस्ट्रॉफी आएगा और डबल एल लिखना है, ठीक है। इसको जो है वो शार्ट करने के लिए आई विल को क्या लिखेंगे, आई के बाद अपोस्ट्रॉफी और डबल एल, ठीक है। डब्ल्यू और आई की जगह क्या लगाना है, अपोस्ट्रॉफी लगाना है। इस तरह ही विल में भी क्या होगा, और आगे इसी तरह हैव बीन आएगा, ठीक है। ही विल में भी क्या होगा, डब्ल्यू और आई की जगह अपोस्ट्रॉफी आएगा और डबल एल आएगा, ठीक है। विल नॉट हैव बीन की जगह हम क्या कॉन्ट्रैक्शन में करेंगे, वोंट हैव बीन, ठीक है। विल नॉट किस में चेंज हो जाएगा, वोंट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, वैसे आपको समझाने के लिए अगर इसका रिव्यू लें तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लिए, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच कराची वी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 आवर्स, ठीक है। अब बाय द टाइम क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, वी रीच कराची, वी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 आवर्स, विल हैव बीन क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसी तरह व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, के अगले साल जब वो रिटायर होता है, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। वो कितने सालों से टीचिंग कर रहा है, 25 साल से, ठीक है। तो विल हैव बीन टीचिंग हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब आज जो है वो आपके सारे जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। डेट्स ऑल।